तो हेलो एवरीवन, आप एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी शाहिद कपूर के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो फिलहाल यहां पे हम बात करने वाले हैं कॉकटेल 2 की। देखो, मैं जानता हूं कॉकटेल 2 का अभी इतना तगड़ा बज नहीं है, इतनी तगड़ी हाइप नहीं है, लेकिन फिर भी भाई आप लोगों को यहाँ पे इसका बज भी बनाना पड़ेगा, इसकी हाइप भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे शाहिद कपूर सीधा कॉकटेल 2 की शूटिंग के बाद में भाई अगले प्रोजेक्ट की तरफ जाने वाले हैं। और वो कौन सा प्रोजेक्ट होगा वो भी मैं आप लोगों को बता दूं, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है भाई वो। यहाँ पे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं भाई कॉकटेल 2 की। देखो, अभी तक ओ रोमियो जो आ रही है अभी नेक्स्ट ईयर 13 फरवरी को, उस मूवी से रिलेटेड हमने अभी तक ये नहीं देखा है कि भाई इसका पहला सॉन्ग अगर आ भी रहा है तो कब आ रहा है। और तो और हमने ये भी नहीं देखा है कि भाई उस मूवी से रिलेटेड कुछ ज़रा सा इन्होंने रिवील भी किया हो, ज़रा सा कुछ ऐसा भाई लीक भी नहीं हुआ है जो हमें पता चले कि भाई यहाँ पे ये सब हो रहा है। कुछ भी लीक नहीं हुआ, जबकि पूरी फिल्म शूट हो चुकी है। लेकिन मैं कॉकटेल 2 की जब बात करता हूँ तो कॉकटेल 2 को लेकर यहाँ पे भाई खुद मेकर्स ने कुछ लीक करवाया। क्यों? क्योंकि फिल्म का एक तरीके से प्रमोशन हो सके। देखो, मेकर्स यहाँ पे खुद भी करवाते हैं ताकि फिल्म को एक अंधा प्रमोशन मिल सके। पब्लिक ये सोचे कि भाई ये तो लीक हो गई, और लीक पे लीक किए जाए ताकि पब्लिक को यहाँ पे व्यूज़ भी मिल पाए और पब्लिक के सामने भी ये बात जा पाए। लेकिन अभी यहाँ पे भाई मैं भी देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया कि भाई ये हुआ क्या। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि कॉकटेल 2 से रिलेटेड, कॉकटेल 2 मूवी से मैडॉक प्रोडक्शन हाउस ने अपने एक सॉन्ग की कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अनाउंसमेंट कर दी है। और यहाँ पे उस सॉन्ग का जो टाइटल है वो भी आ चुका है। और तो और भाई उस सॉन्ग का CBFC से जो एक नंबर होता है वो भी मिल चुका है, यानी कि CBFC से सर्टिफाई हो चुका है वो सॉन्ग। अब बात ये आती है कि भाई ये सॉन्ग रिलीज़ कब होगा। अब देखो, अगर CBFC से सर्टिफाइड हो चुका है ये सॉन्ग तो मे भी जल्द ही हमें ये सॉन्ग देखने को मिलेगा। इसका मतलब तो ये है। और अब देखो भाई, शूटिंग चल रही है अभी अभी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये एक रूमर्स है या फिर सही है, ये ऐसा हो रहा है। अभी शूटिंग तो चल रही है। और चलो, हमने अभी सुना था वो सिली किली जो वहाँ पे जाके उन्होंने सॉन्ग शूट किया था, तो ये अगर उस सॉन्ग को शूट कर चुके हैं तो इतनी जल्दी ये सॉन्ग रिलीज़ करने का क्या यहाँ पे भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कैसे हो रहा है। जबकि हमें ओ रोमियो का अगर गाना देखने को मिलता तो मुझे वहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आता। इसकी तो अभी शूटिंग ही चल रही है और इसका अभी एक सॉन्ग की यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी आ चुका है। अब यहाँ पे अगर ये बात सच है तो कहीं ना कहीं भाई वो दिवाली के आसपास हो सकता है कि ये लोग उस गाने को रिलीज़ करें। अब देखते हैं भाई क्या होता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियली अनाउंसमेंट मैडॉक फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से तो नहीं आई है। जो कि आएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। अब यहाँ पे बहुत से लोग यही पूछ रहे थे, लास्ट टाइम मैंने ओ रोमियो फिल्म के ऊपर कुछ बताया था शाहिद कपूर से रिलेटेड, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि भाई कब आएगा, कौन सी डेट को आएगा। देखो, यहाँ पे अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो पूरे तरीके से हुई नहीं है, तो यहाँ पे अभी ये कह पाना मुश्किल होगा कि आएगा कब। लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत ही जल्द हम लोगों को ओ रोमियो से कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी साजिद नाडियाडवाला भी कहीं ना कहीं चुप है। अभी बागी 4 का मसला पूरे तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, क्योंकि वो भी चाह रहे हैं कि पूरे तरीके से यहाँ पे भूल जाए पब्लिक, उसके बाद में मैं कुछ अनाउंस करूँ। क्योंकि ऐसा होगा कि पिछली मूवी का जो सारा गुस्सा है ना, सारा गुस्सा, सारा जो भड़के हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस मूवी पे भी निकल सकता है। तो इसी वजह से बात ये थी कि इस फिल्म को आगे ले जाने की, बस, और कुछ नहीं थी। क्योंकि जितनी नेगेटिविटी पिछली फिल्म से हुई तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी शिफ्ट ना हो जाए इस फिल्म पे। अब देखो, वो अच्छी फिल्म बनी है शाहिद कपूर का भाई, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि करियर दाव पे भी उसी फिल्म पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि करियर को पूरे तरीके से भाई दाव पे लगा रखा है शाहिद कपूर ने, साजिद नाडियाडवाला ने, इवन भाई विशाल भारद्वाज ने। तो भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिल्म है इन तीनों लोगों के लिए, खासतौर से शाहिद कपूर, विशाल भारद्वाज और साजिद नाडियाडवाला के लिए ये फिल्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से इस फिल्म को भाई एक तरीके से देखा जाए सोलो रिलीज़ करवा रहे हैं। अब ये नहीं कह सकते कि भाई उस वक्त में कोई और आ जाए, क्योंकि रिलीज़ डेट ही ऐसी मिली है, क्योंकि 6 या 7 दिन के बाद में फिर इन लोगों के रमज़ान भी स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात आती है भाई देखो नेक्स्ट प्रोजेक्ट की, कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा होगा और उस नेक्स्ट प्रोजेक्ट में शाहिद कपूर ने कितना यहाँ पे अमाउंट लिया है। भाई 40 करोड़ रुपए तो शाहिद कपूर ने अपना अमाउंट लिया है। अब जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि शाहिद कपूर कॉकटेल 2 की शूटिंग के बाद में भाई फर्जी 2 की शूटिंग को स्टार्ट करेंगे, और फर्जी 2 की शूटिंग दिसंबर या जनवरी में स्टार्ट हो रही है।
लगभग उसकी शूटिंग मान के चलो कि मार्च या अप्रैल के आसपास चलेगी क्योंकि भाई एपिसोड लंबे हैं तो यहाँ पे हो सकता है ज़्यादा भी चले। कम से कम 6 महीने का गैप तो आप लेंगे ही लेंगे यहाँ पे। लगभग नेक्स्ट जो ईयर होगा उसका मिड यहाँ पे फर्जी 2 की शूटिंग में निकलेगा ही निकलेगा। इतने में ये होगा कि चलो यहाँ पे शाहिद कपूर की कॉकटेल 2 भी रिलीज़ की जो अपनी तारीख के पास आ भी जाएगी, और लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 2026 के मिड के बाद में यानी कि सेकंड हाफ में कॉकटेल 2 को ये लोग रिलीज़ करने की सोच सकते हैं, क्योंकि भाई फर्स्ट हाफ में यानी कि फरवरी में तो भाई सीधी ओ रोमियो ही आ रही है। तो मे भी चांसेस है कि अगले साल हमें शाहिद कपूर के 3 ऐसे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे कि हम लोग कह सकें कि चलो भाई शाहिद कपूर ने कुछ तो यहाँ पे काम किया। पहले ही फर्स्ट हाफ में हमें फरवरी में ओ रोमियो देखने को मिल रही है, एंड भाई मिड में या थोड़ा सा आगे जाके हमें कॉकटेल 2 देखने को मिलेगी। इवन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने सुना था कि भाई 2026 के बिल्कुल लास्ट में हमें फर्जी 2 भी देखने को मिलेगी। मे बी अगर 2026 के लास्ट में ना देखने को मिले तो हो सकता है कि 2027 के जैन या फेब में हमें ये वेब सीरीज देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई कॉकटेल 2 के बाद क्या, मतलब कॉकटेल 2 के बाद पे तो फिर कोई ऐसी फिल्म है नहीं शाहिद कपूर के हाथ में। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि शाहिद कपूर कोई और यहाँ पे फिल्म के बारे में नहीं सोच रहे। हालांकि मैडोक यहाँ पे उनके साथ में है, और मैडोक यहाँ पे तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के पार्ट 2 पे भी काम कर रहा है। पार्ट 2 को लेकर भी यहाँ पे चर्चाएं हैं, स्क्रिप्ट वगैरह में काम चल रहा है, और यहाँ पे जैसे ही कॉकटेल 2 यहाँ पे बनेगी, तैयार होगी, रिलीज़ होगी, उसके बाद में ये लोग भाई सीधा तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया 2 भी भाई यहाँ पे अनाउंस करेंगे ही करेंगे। क्योंकि देखो अभी तक चलो ठीक है, अगर डायरेक्ट ये तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया 2 ले ही आते तो कहीं ना कहीं ये होता कि यार ये लोग अपनी पिछली फिल्म से कमाना चाहते हैं। तो बीच में अगर कॉकटेल 2 आ भी रही है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। शाहिद और कृति की जो जोड़ी है वो हमें उसमें भी देखने को मिली थी, और इसमें भी हमें देखने को मिल रही है। बीच में रश्मिका आ चुकी हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल भी देखो पानी की तरह बात साफ है कि कॉकटेल 2 के बाद में मैडोक सीधा शाहिद कपूर की ये फिल्म को अनाउंस करेगा। और कहीं ना कहीं देखो बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि भाई हॉरर यूनिवर्स में क्यों शाहिद कपूर को ऐड नहीं कर रहा, जबकि आयुष्मान खुराना को ये लोग थामा में ले आए। देखो मैं यह मानता हूँ कि अगर थामा में आयुष्मान की जगह शाहिद कपूर होते तो मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आता भाई देखो इस फिल्म को जो है देखने में। क्यों? क्योंकि देखो शाहिद कपूर एक ऐसा एक्टर है जो कि ऐसा काम कर सकते हैं, सीरियस रोल, और ऐसा काम शाहिद कपूर ने आज तक नहीं किया। और कहीं ना कहीं एक एक्सपेरिमेंट होता है शाहिद कपूर के करियर में, और मज़ा आता देखने में, क्योंकि शाहिद कपूर मुझे लगता है कि इस तरीके का काम कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि भाई मैडोक उनको हॉरर में लेके आए, और एक अलग से कोई ऐसी फिल्म हो जिसको लेके यहाँ पे भाई हमें देखने को मिले, या फिर कोई ऐसा मेल कैरेक्टर हो जिसमें शाहिद कपूर ऐड हो सके। थामा एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन कैरेक्टर था जिसमें ये आयुष्मान को लेके आया, आयुष्मान की जगह शाहिद को लेके आते, जबकि ऑलरेडी यहाँ पे मैडोक का और भाई शाहिद कपूर का अच्छा खासा यहाँ पे दोस्ताना भी है। नीचे कमेंट पर आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।